हेलो गुड इवनिंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और हम सब बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पर आज बच्चों की डिमांड थी, मतलब विधान की डिमांड थी कि मम्मा मुझे पानी पूरी खाना है। मैंने सोचा बाजार से बुलवाऊंगी, सिर्फ वो ही खाएगा, लेकिन घर पे बना लूंगी तो सब लोग खा लेंगे। तो यहाँ पर बस पानी पूरी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आटा लगाया है। 1 कटोरी के जितनी लिया है मैंने आटा, गेहूँ का आटा, और उससे थोड़ा सा कम मैंने सूजी ली है। आप चाहें तो दोनों बराबर रख सकते हैं। और बस नमक डाल के सॉफ्ट सा आटा लगाना है, क्योंकि जब सूजी फूलती है तो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा आटा, तो इसलिए मैंने सॉफ्ट बनाया। पानी के लिए यहाँ पर मैंने जो हरी मिर्च, धनिया और काला नमक साथ में पीसूंगी, और बस जो पीसा है मसाला उसको मैंने पानी डाल दिया है। और इसमें डालूंगी साथ में इमली का पल्प, जो कि मैंने रात में इमली भिगो के रख दी थी, और बस पल्प निकाला है। ना ही इसमें चीनी गुड़ कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि खट्टा पानी मैं तैयार कर रही हूँ। और ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर मैंने डाल दिया है। तो अगर आपको लगे कि काला नमक हो जाएगा, नहीं होगा, तो मैंने थोड़ा सा वाइट नमक डाल दिया, जो हमारा खाने वाला नमक था वो डाल दिया है, क्योंकि नमक काला उतना होगा नहीं। और थोड़ी सी मैंने डाल दी थी लाल मिर्च, क्योंकि तीखा पानी ही अच्छा लगता है, क्योंकि आलू में मैं उतना मिर्च नहीं डालूंगी, बच्चे आलू ज़्यादा खाते हैं। और अब देखिए आटा सॉफ्ट हो गया था, मतलब अच्छे से सेट हो गया था। तो इसके हम जो पानी पूरी हैं वो बनाएंगे। तो बस 3 लोई मैंने कर ली थी, और पूरी मतलब जो पटली पे मैंने इसको बनाया था, लेकिन पटली पे उतनी बड़ी रोटी नहीं बन पाई थी। तो जब मैंने इसको बनाया ना, थोड़ा सा सूखा आटा लिया था, ताकि ये जो चकला है, चौकी है, उसमें चिपके नहीं। तो देखिए रोटी जितना तो था, लेकिन फिर मैंने इसको और बनाया था जब कट करने के बाद। तो पहले मैंने एक छोटा गिलास था उससे कट कर रही थी, लेकिन उससे अच्छे से कट नहीं हो रही थी। फिर मैंने एक जो मसाले वाला डिब्बा था उससे कट किया, तो अच्छे से कट हो गई थी। तो मैंने इनको कट किया, और उसके बाद चकले पर फिर से बेला था, और फिर मैंने इसके बाद स्लैब पर ही बेला था, क्योंकि इससे पतली रोटी भी बन गई थी और ज़्यादा बड़ा भी बन गया था। तो देखिए इस तरह से मैंने जो एक्स्ट्रा आटा है वो निकाल लिया है। उसके बाद बस एक एक करके मैंने इनको और पतला किया था, क्योंकि हमें ज़्यादा पतली भी नहीं चाहिए, ज़्यादा मोटी भी नहीं चाहिए, लेकिन इससे जो मैंने रोटी की तरह पतला किया था उससे हमें और ज़्यादा पतला चाहिए। तो मैंने फिर इनको बेलन से लंबा लंबा सा डिज़ाइन कट कर लिया, जैसे मार्केट में आती ना, वैसे ही शेप में मैंने इनको और बना लिया था। तो बस इनको मैंने सारी इसी तरह से बेल ली थी, और साथ में थोड़ा सा आटा है तो मैं साथ में यहाँ पर बनाती जाऊँगी। अब चलिए सेकने की प्रोसेस आपको बता दे रही हूँ। तो यहाँ पर बस एक एक डालना, उसको दबाते हुए फिर दूसरा डालना, क्योंकि जितना हम दबाएंगे वैसे ही वो फूलती जाती है। मेरी मतलब 100 में से 90% पानी पूरी फूली थी, क्योंकि बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हुई और क्रिस्पी भी रही थी, क्योंकि हमने सूजी डाली है। तो जैसी मार्केट में मिलती है ना, वैसी पानी पूरी बनकर तैयार हुई, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि मैंने 1-2 बार और बनाई हैं तो सबको पसंद आती हैं। इस तरह से देखिए दबा दबा के हमको इनको सेक लेना है, लेकिन पतला ही बेलना, क्योंकि ज़्यादा मोटी बेलेंगे तो वो पूरी की तरह होंगी और बाद में रखी रखी नरम पड़ जाती हैं। इसलिए फिर हमको पतला ही रहना है, क्योंकि जब दोनों तरफ से फूलती ना तो एक सी दिखती हैं, ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से एक सी पतली दिखती हैं। और बस इसी तरह से मैंने सारी पानी पूरी सेक ली हैं। तो देखिए सारी पानी पूरी कितनी अच्छी दिख रही है, और ये वाली जो फूली नहीं थी, तो मैंने इनको रख लिया है। अब हम आलू का मसाला तैयार करेंगे। तो मटर मैंने भिगो के रख दी थी, तो फिर मैंने आलू के साथ उबाल ली, और अच्छे से हाथ धोकर ही मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और आप चाहें तो इसमें हल्दी पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बस हल्दी पाउडर नहीं डाला है, थोड़ा सा डाला है। जो हमने पानी पूरी का जो पानी बनाया है वो हरा कटा हुआ धनिया, आप चाहें तो हरी मिर्च भी बारीक कटी डाल सकते हैं, और लाल मिर्च भी डाल सकते हैं।
तो मैंने उतना नहीं डाला क्योंकि बच्चे खाएंगे। विधान को आलू के साथ पानी पूरी ज़्यादा पसंद है। तो बस नमक डाला, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर डाला, थोड़ा सा नींबू निचोड़ूंगी क्योंकि थोड़ा सा खट्टा ही अच्छा लगता है। तो आधा नींबू निचोड़ूंगी मैं आलू के साथ और आधा निचोड़ूंगी मैं जो पानी पूरी का पानी तैयार किया है उसमें। तो बस आलू तो जो हमारे थे वो सब बनकर हो गए हैं तैयार। और बस पानी में भी नींबू निचोड़ दूंगी। तो बस विधान को इतना था कि मम्मा कब दे रही हूँ मुझे खाने के लिए, तो बस उसकी प्लेट पहले लगाऊंगी खाने के लिए। तो सब लोगों ने पानी पूरी ही खाई थी और हमारा रात का खाना यही हो गया था। तो बस उसके बाद मैंने फिर उसके बाद कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। तो चलिए आप लोगों को भी दिखा दे रही हूँ और आ जाइए आप सब भी खाने के लिए। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पानी पूरी बनकर हुई थी तैयार। तो ये विधान की प्लेट लग गई है और इसके बाद सीधा मिल रही हूँ आपको मॉर्निंग में। तो वो तो संडे को मैंने बनाई थी और ये सोमवार का सुबह का वीडियो है। तो यहाँ पर बस सुबह उठ के पी है मैंने सबसे पहले चाय पीने के बाद यहाँ पर लगाई है मैंने झाड़ू। तो अभी मैं 6:30 बजे ही उठती हूँ, ज़्यादा जल्दी भी नहीं उठती हूँ क्योंकि फिर मेरे साथ मेरी बच्ची उठ जाती है। तो इस वजह से फिर मैं थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ ताकि वो भी थोड़ी देर और सोती रहे। और 6:30 बजे मैं उठ जाती हूँ तो 7 बजे मेरे घर में सब कोई उठ जाते हैं। तो अगर वो उठ भी जाती है तो फिर सब लोग हेल्प करवाने लगते हैं उसको खिलाने में। तो बस सबसे पहले मैंने सारे घर की झाड़ू निकाली है, मतलब लगाई है। और झाड़ू अभी ऐसे ही लगा रही हूँ क्योंकि पोंछा लगाऊंगी जब मैं इसको थोड़ी सी और अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। और सारी झाड़ू लगा ली है और यहाँ की झाड़ू रह गई। तो बेडशीट यहाँ की गंदी हो रही थी तो मैंने इसको भी चेंज किया है, दूसरी बेडशीट यहाँ पर लगाऊंगी। तो अभी सब लोग सो रहे हैं, मतलब दोनों बच्चे सो रहे हैं, हस्बैंड जी भी सो रहे थे। तो मैंने सोचा जब तक ये काम निपटा ले रही हूँ क्योंकि मम्मी जी लगा रही थी उसके बाद बनाऊंगी सब लोगों के लिए चाय। तो पोंछा लगाने का काम तो मैं विधान के स्कूल के जाने के बाद ही कर पाती हूँ क्योंकि फिर उसका लंच बनाओ, उसको तैयार करके स्कूल हो। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जल्दी भी कर लेती हूँ तो विधान के स्कूल के जाने के पहले भी मैं पोंछा लगा लेती हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिलता तो मैं आराम से बाद में लगाती ही हूँ। और आज का वीडियो थोड़ा सा खास होने वाला है। वो क्या है आपको आगे पता चलेगा, जो कि हर घर में यही समस्या होती है और मेरे साथ भी पहले भी हो चुका है और अब भी अभी यही हो रहा है मेरे साथ। तो बस झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर एक तरफ रख दी चाय बनने के लिए और यहीं पर जो बर्तन थे रात के साफ हुए वो भी रख दे रही हूँ मैं ड्रॉज में। तो बस काम करके खाना बनाया। खाने में सिर्फ दाल रोटी बनाई थी क्योंकि दाल चावल बनाने वाली थी, लेकिन सब लोग चले गए बाहर खाने के लिए, मतलब किसी के यहाँ कुछ कार्यक्रम था। तो फिर बस दाल रखी थी, रोटियां और बनाई थी मैंने अपने लिए क्योंकि मैं ही थी सिर्फ खाने के लिए। तो बस खाना मेरा हो चुका है, पूरी किचन क्लीन हो गई है। अब जा रही हूँ अपना एक बहुत ज़रूरी काम करने के लिए। क्या काम है अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि लगता है मेरे साथ हर घर में प्रॉब्लम है। तो बस हर घर में एक प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम को आज मैं सॉल्व करने वाली हूँ। क्या, चलिए देखिए। हर रोज का हाल दिन में 3-4 बार मेरे घर की हालत इस तरह से होती है पूरे घर में, मतलब जो सोफा कवर इस तरह से दिखता है। तो आज वही सॉल्यूशन मैं करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं सिंगल वाले का आपको दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पर ये बैठने वाला है, इसी के ऊपर का पार्ट है जो कि हम मतलब जिससे हम टिकते हैं, तो ये वाला पार्ट है। अब मैं इनको सिलने वाली हूँ। तो इस तरह से सिलूंगी, मतलब 1.5-2 इंच का लगभग अंतर लेकर और एक के ऊपर एक रख कर सिलूंगी क्योंकि थोड़ा सा 2 इंच का गैप रहेगा। तो वो हम किस काम करेंगे तो वो भी आपको दिखाऊंगी। तो एक के ऊपर एक रख के 2 इंच के अंदर से मैंने इसको सिल दिया है, मतलब 2 इंच थोड़ा सा नीचे खाली ही रहे क्योंकि जब हम सोफा कवर में लगाए ना तो समझ में भी नहीं आएगा कि हमने इसको नीचे से जोड़ के रखा हुआ है। तो बस आराम से सिलाई कर लेना है क्योंकि मैंने एक बार भी ये ट्राई कर लिया जब मेरा बेटा छोटा था, तब भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था ये। तो मुझे तो लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि अभी मैं 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ इस चीज़ को लेकर। तो मैंने सोचा
कि ये कर भी लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेती हूँ। तो बस देखिए मैंने इस तरह से उसको जोड़ लिया है। तो सारे सोफ़ा कवर मैंने ऐसे ही जोड़े थे। तो देखिए इस तरह से गैप करके मैंने यहाँ से सिल लिया है। तो ये तो हो गया है। अब इसको ऊपर की तरफ मैं दोनों तरफ 3-3 इंच का लगभग निशान छोड़कर और यहाँ पर लगाऊंगी दोनों तरफ निशान, ताकि ये दोनों तरफ से एक सा निशान आ जाए। तो बस इस तरफ से मैंने निशान लगा लिए हैं दोनों तरफ से। अब मैंने एक जूट का कपड़ा था मेरे पास, तो इसको भी मैंने फोल्ड करके दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड किया, ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा धागा निकलते ना वो ना निकले। और मैंने 6-6 इंच के लगभग, टेप तो नहीं रखी हूँ मैं इंच टेप, लेकिन हाँ 6-6 इंच के लगभग मैंने इनको कट कर लिया था। मतलब 4 रस्सी कट कर ली है 6-6 इंच की मैंने। तो यहाँ पर मैंने पट्टी बनाने के लिए 3 इंच चौड़ी पट्टी कट की थी, जिसको हमने फोल्ड करके लगभग 1.5 पॉइंट ही बची होगी। इस तरह से मैंने इसको फोल्ड किया और देखिए इस तरह से कट करना है। तो 6-6 इंच की मैं 4 पट्टियाँ कट कर लूँगी। तो बस देखिए इस तरह से 2 लगाऊंगी इस तरफ और 2 लगाऊंगी इस तरफ। तो बस किस तरह से लगाना है वो भी आपको दिखा दे रही हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो निशान लगा है वहीं पर हमें एक मतलब इस तरह से रखना है कि एक रखना है निशान के इस तरफ और एक रखना है निशान के उस तरफ। मतलब निशान बीच में आ जाए, 2 पट्टियाँ जो आजू बाजू हैं इस तरह से आया और बस 2-3 सिलाई हमें इनको पक्की कर देना, ताकि जो है बाद में खींचने के बाद भी ये निकले ना। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों तरफ लगा लूँगी पट्टियाँ और जो सोफ़ा कवर है वो अच्छे से सेट हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप चाहें तो यहाँ पर भी बंधन लगा सकते, लेकिन मैं यहाँ बंधन नहीं लगाऊंगी, मैं यहाँ पर सीधा एक रस्सी से बनाऊंगी। तो ये वाला बड़ा वाला पीस है जो कि 3 सीट वाला सोफ़ा का है और ये जो सिंगल का है, तो दोनों भी मैंने इसी तरह से कर लिए हैं। तो चलिए आपको लगा के दिखा दे रही हूँ, इस तरह से मैंने इनको लगाना है। तो जो इसके जो गद्दे हैं ना वो अलग से निकल जाते हैं, मतलब जो लकड़ी का सांचा वो अलग रह जाता है, वो गद्दे अलग निकल जाते हैं। तो इस तरह से आपको दिखा दे रही हूँ लगा के। तो वैसे ही अभी भी रो रही है कि मम्मी इनको मत बांधो, क्योंकि वो ही निकाल के फेंक दे दो कि अभी भी इतनी ज़्यादा रो रही है। तो इस तरह से मैंने पीछे पट्टियों पे बांध दिया है दोनों को। तो एक तरफ इस तरफ से और एक तरफ पीछे एक तरफ से निकाल के और मैंने नॉट लगा दी है। और जो बीच में मैंने 2 इंच का गैप करके नीचे से सिलाई की थी ना, जोड़ा था, वहां से मतलब 2 इंच का गैप इसलिए क्योंकि वो ऊपर की जो पट्टी है उसके नीचे से मैंने जो एक रस्सी ली है वो बांधूंगी, ताकि वो सिलाई से दिखे नहीं। तो इस तरह से बांधूंगी, आपको दिखा रही हूँ। फिर मैंने गद्दे को निकाल के फिर बांधा था, क्योंकि ये बाहर से दिख रही थी रस्सी। फिर मैंने इसको निकाल के बांधा था तो वो अच्छे से सेट हो गई थी और सारा आपको दिखा दे रही हूँ। तो देखिए इस तरफ कितना भी खींच लो निकलेगा नहीं। तो देखिए बहुत ज़्यादा अच्छे से सेट हो गया है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने इसमें कहीं से भी रस्सी बांधी है या कुछ भी। और इस तरह से मैंने यहाँ पर ये रस्सी कर दी है तो दिखेगी भी नहीं। दोनों तरफ भी मैंने ऐसे ही किया है, मतलब सारी जो सोफ़ा कवर है उनमें दिख नहीं रहा है कि मैंने यहाँ कहीं रस्सी बांधी। और जो पीछे से भी मैंने बंध लगाए हैं वो भी नहीं दिख रहे हैं। तो बस मैंने इस तरह का आइडिया, विधान की बार भी मैंने ऐसे ही किया था और ऐसे ही किया है मैंने वैसे ही, क्योंकि मेरे घर में मैं कई बार इनको ठीक करती थी और फिर कई मेहमान आ जाते थे तो वो भी अच्छा नहीं लगता था कि मतलब पूरे घर में फैले हैं और मेहमान आके बैठ गए हैं। तो बस इसी का सॉल्यूशन आज मैंने ढूंढ लिया है। तो अगर आपको काम का लगा है तो आप मुझे ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, जो कि मैं रोज ही मतलब दिन में कई बार ये सब काम करती थी। आज से मतलब मेरा काम बहुत कम गया है। तो आप भी एक बार ट्राई करना, अगर आपके पास इस तरह के सोफ़ा हैं तो। और जिसके पास न्यू पैटर्न में है उनका तो मैं बता नहीं सकती क्या कर सकते, लेकिन इस तरह के सोफ़ा का आप बहुत अच्छे से कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि विधान भी छोटा था जब भी मैंने ऐसा ही किया था और अब भी कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह से बच्चों से हम परेशान बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करते जाना। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।